तो आज मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक कहानी सुनाने वाले हैं, और वे कहानी है पंचानन महेश्वरी जी का। ठीक है, यानी कि पंचानन महेश्वरी जी कौन थे और इनका क्या विचार है, क्या इनके बारे में क्या हुआ, आज हम छोटी सी उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि पंचानन महेश्वरी का जन्म जयपुर यानी कि राजस्थान में नवंबर 1904 में हुआ। यानी कि जो पंचानन जो महेश्वरी जी हैं, इनका जन्म जो है राजस्थान जयपुर में है ना, जयपुर में जो है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है इनका, DOB जो हम कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ 1904। इन्होंने राजस्थान में जयपुर में जन्म लिया। वे केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के अत्यंत ही प्रतिष्ठित विख्यातिप्रद वनस्पति रहे। वे क्या थे कि विश्व भर के, भारत के थे लेकिन भारत वर्ष के नहीं, वो समस्त भारत के यानी विश्व के कहें तो विश्व के ही एक प्रतिष्ठित ख्यातिप्रद व्यक्ति रहे। ठीक है, क्यों रहे बृहस्पतिवत ख्यातिप्रद व्यक्ति क्यों रहे? तो देखिए इनको देखते हैं। कहता उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वह इलाहाबाद गए, जहां से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। देखिए, उन्होंने जो पढ़ने के मकसद से गए थे वो कहाँ गए थे? इलाहाबाद। इलाहाबाद लिखाता है, हम लोग इलाहाबाद जो है इसको लिखते हैं, है ना। इन्होंने इलाहाबाद गए थे और इलाहाबाद में इन्होंने क्या किया? डॉक्टर ऑफ साइंस, है ना, साइंस की उन्होंने उपाधि प्राप्त की, डॉक्टर ऑफ साइंस। डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त इन्होंने की। ठीक है, कॉलेज के दिनों से ही, नेक्स्ट है, कॉलेज के दिनों से ही वह एक अमेरिकन मशीनरी अध्यापक डॉक्टर W डजियन से प्रेरणा ली। ठीक है ना, वह प्रेरणा लेकर वनस्पति विज्ञान विशेषकर आकारिकी के अध्ययन में रुचि लेनी शुरू कर दी। वे अपने कॉलेज जब से जाते थे तो कॉलेज के दिनों से ही वो अमेरिकन जो एक डॉक्टर डजियन हैं उनसे प्रेरणा लेकर के वह वनस्पति विज्ञान के साथ साथ भ्रूण विज्ञान एवं उन्होंने क्या करें कि आकारिकी के बारे में, यानी कि जो जीवों की जो मॉर्फोलॉजी है, जो रहन सहन, उसके जो वेराइटी, जो चेंजेज हैं, उन सभी के बारे में जो है अध्ययन करना शुरू कर दिया। रुचि उनकी ज़्यादा होने लगे। इनके लिए उनके शिक्षक ने एक बार अपने विचारों को, ठीक है, अब ध्यान से रखिए, जो इन्होंने जो पंचानन महेश्वरी जी थे, एक पढ़ाई में इतना रुचि रखते थे और वनस्पति के क्षेत्र में इनकी इतनी रुचि बढ़ गई और जीवों के प्रति आकार की और मॉर्फोलॉजी को, यानी कि उसके जो रहन सहन या फिर उसकी जो कैटेगरी होती हैं किस प्रकार के, उन सभी में इतने बहुत ही मतलब अत्यंत जो है अति होने लगे, उसके अंदर पढ़ाई में डूबने लगे। तो जो उनके जो शिक्षक थे, जो अध्यापक थे, उन्होंने पंचानन महेश्वरी जी से कहा कि हमें एक बात अच्छी लगती है कि उनसे कहा कि हमें जब कोई शिक्षक जब कोई मेरा विद्यार्थी जो स्टूडेंट होता है, यदि किसी शिक्षक से ऊपर हो जाए, ठीक है ना, तो उससे हमें और संतोषजनक प्राप्त होगा। बहुत जगह पे तो ऐसे होते हैं कि कोई टीचर्स लोग होते हैं, किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और वही स्टूडेंट यदि कहीं अच्छे कॉलेजेज या अच्छे नाम करते हैं तो बहुत सारे लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, कैसे वहाँ पहुँच गया। लेकिन कि शिक्षक का, डॉक्टर का या माता पिता जो होते हैं, इन लोगों को ये बिल्कुल, गुरु को ये ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए कि हमारा जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो हमसे ऊपर बढ़ गए। ठीक है ना। तो इन्होंने देखिए क्या कहा था कि इनके शिक्षक ने एक बार अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यदि उनका कोई विद्यार्थी प्रगति करके उनसे भी ऊपर निकल जाता है ना। हमने क्या बताया कि पंचानन महेश्वरी जी ने एक बार उनसे बात भी व्यक्त की कि अगर कि क्या किए थे
विचारों को इस पर व्यक्त किया कि यदि उनका कोई विद्यार्थी प्रगति करके उनसे भी ऊपर निकल जाता है तो उन्हें इससे अत्यधिक संतोषजनक प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि ईर्ष्या नहीं होगा उनसे, और बहुत ही अति होगा, स्नेह हो जाएगा कि हाँ हमारा स्टूडेंट हमारा पढ़ाया हुआ बहुत ही आगे निकल सकता है। हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम जिसे पढ़ाएं, ऐसा हम नहीं चाहते कि हाँ कोई सीख जाए, कोई ऊपर बढ़ जाए, हम ऐसे नहीं याद करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर स्टूडेंट अपने पथ पे, अपने मार्ग पे जितना आगे से आगे बढ़ सके। एक माता पिता को ही सोच कर देखिए, वो अपने बच्चे को ज्ञान देना चाहते हैं और ज्ञान में वो सोचते हैं कि हमें जितना ज्ञान है वो हमसे भी और ऊपर बढ़े, है ना। तो देखिए इस बात पे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया, तो अध्यापक के इन शब्दों ने पंचानन को प्रोत्साहित किया। तो अध्यापक के इन शब्दों को क्या किया कि पंचानन महेश्वरी जी को बहुत ही प्रोत्साहित किया, उत्साहित कर दिया, और उनसे उन्होंने पूछ बैठे कि बदले में उनके लिए वह क्या कर सकते हैं। ठीक है, बदले में वह क्या कर सकते हैं। और इन सभी के बातों के बाद उन्होंने भ्रूण विज्ञानीय पहलुओं पर कार्य करना शुरू कर दिया। यानी कि भ्रूण विज्ञानियों, यानी कि भ्रूण के बारे में, जिससे जो नया ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होता है उन सभी के बारे में जो है भ्रूण विज्ञानियों के जो डेवलपमेंट होते हैं, जो शिशु वगैरह के, उन सभी पे कार्य करना वो शुरू कर दिया। इसके साथ साथ वर्गीकी में भ्रूण विज्ञानियों लक्षणों के उपयोग को लोकप्रिय किया। साथ साथ वर्ग की जो टैक्सोनॉमी के बारे में कहते हैं। टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि हम लोग जीवों को, कैटेगरी को, क्लासिफिकेशंस को बांटते हैं, तो उन सभी लक्षणों के आधार पे कई सारी चीज़ों को भी उजागर किया। तो पंचानन महेश्वरी जी का जो है बहुत ही बड़ा इसमें रोल है। ठीक है, फिर कहता है इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और याद रखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली में वनस्पति विज्ञान की स्थापना पंचानन महेश्वरी जी ने करवाया था। ठीक है, यह विभाग आज उत्तक संवर्धन तथा भ्रूण विज्ञान में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और आज जो वह संस्थान जो पंचानन महेश्वरी जी ने बनाया था, वह संस्थान आज उत्तक संवर्धन, यानी कि जो टिश्यू कल्चर होता है, टिश्यू कल्चर एवं भ्रूण विज्ञान, जो एम्ब्रायो जो होते हैं, उनके संस्थान में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। देखिए टिश्यू कल्चर क्या होते हैं, ये उत्तक तकनीक संवर्धन क्या होते हैं, टिश्यू कल्चर जो टेक्निक होते हैं, यानी कि उत्तक संवर्धन जो होते हैं, है ना, जिसको टिश्यू कल्चर कहते हैं हम लोग, टिश्यू कल्चर टेक्निक, उत्तक संवर्धन। इसमें क्या होता है कि किसी जीव के टिश्यू को निकाल करके, उसके टिश्यू को, उत्तक को निकाल करके किसी ग्रोथ मीडियम में ग्रोथ करवाया जाता है और उनसे कई प्रकार के तेजी से वृद्धि करवाया जाता है, ग्रोथ के जीवों को तेजी से वृद्धि करवाया जाता है और अलग अलग वैरायटीज़ को भी बनाया जाता है। ठीक है, फिर भ्रूण वगैरह जो शिशु वगैरह हैं, उन सभी का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कौन सा केंद्र, जो वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की थी पंचानन महेश्वरी जी ने। ठीक है, अब आगे कहता है इन्होंने अपरिपक्व भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन्होंने साथ में कृत्रिम भ्रूण का मतलब याद रखिए कि एक तो भ्रूण ऐसा होता है जो किसी डेवलप करके किसी जीव के द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पत्ति हो रहा। मानते हैं ऑर्गेनिज्म है, इससे एक दो नए जीव का उत्पत्ति हो रहा, लेकिन मानते हैं कोई ऐसा पर्सन होते हैं, कोई ऐसा जीव होते हैं जिनको मानते हैं कि कोई भ्रूण परिपक्व नहीं हो रहा है, कोई मैच्योर नहीं हो रहा है, या तो उससे कोई नए शिशु का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहे हैं, है ना। तो उन सभी पर भी कार्य करने का इन्होंने उद्देश्य दिया और उन्होंने बताया कि उन सभी पे कृत्रिम संवर्धन तकनीक के द्वारा ऐतिहासिक घटना का रूप ले लिया। टेस्ट ट्यूब कार्य किया। ठीक है, इन अपरिपक्व भ्रूण को कृत्रिम संवर्धन पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन दिनों उत्तक संवर्धन ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना का रूप ले लिया।
ठीक है। और उसके बाद से विज्ञान के जो क्षेत्र हैं उस इतिहास से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनना शुरू हो गए। और उसके बाद से आप लोग जो पढ़े होंगे, जो भी बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कि एक पात्र निषेचन में क्या होता है कि एक स्पर्म और ओवा का क्या करवाया जाता है, जुगमन कराया जाता है, मिश्रण करवाया जाता है ना। तो एक प्रणाली में, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रणाली में निषेचन तथा अंडाशय परागन पर इनके प्रकाश करने के कारण विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई। और देखिए इस कार्य के लिए जो इन्होंने एग और स्पर्म वगैरह को जो है परागन करवाने की कोशिश की, एक अलग तकनीक के माध्यम से एक ट्यूब में रख करके, है ना, जो मानते कि डायरेक्टली वो फ्यूज ना करें, तो उन दोनों एग को और मानते हैं स्पर्म वगैरह जो जुग्मक हैं, मान के चले जो जुग्मक को एक प्लेट में, एक प्रणाली में ला के रखा है और दोनों के बीच फ्यूज करवाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ना कि दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है, जो कि एक ट्यूबन होता है, डिप्लॉयड होता है। इस कार्य के बाद पंचानन महेश्वरी जी का जय जयकार होना शुरू हो गया। फिर इसके बाद रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इन्हें FRS यानी कि फेलोशिप इंडियन साइंस एकेडमी तथा अन्य उत्कर्ष संस्थानों ने इन्हें सम्मानित किया। ठीक है, देखिए आपको जो इस चीज़ के लिए जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है ना, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने, ठीक है, इनको जो है FRS जिसको कहते हैं हम लोग FRS यानी कि फेलोशिप इंडियन साइंस एकेडमी, इंडियन साइंस एकेडमी ना, एकेडमी तथा अन्य उत्कर्ष संस्थानों ने, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो संस्थान थे, संस्थानों ने इन्हें सम्मानित किया। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये ध्यान से रखिएगा, ठीक है, सम्मानित किया। इन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। यानी कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने प्राप्त किया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने साइंस की बात की थी पंचानन महेश्वरी जी के बारे में, वो हमें बताने जा रहे थे, जिसके बारे में हमने बताया कि जो आप बायोलॉजी की जो बुक पढ़ते हैं, याद रखिए, जो आप बायोलॉजी के जो बुक पढ़ते हैं, है ना, बुक जो NCERT वगैरह है या जो भी है बुक, हायर सेकेंडरी जो आप बुक पढ़ते हैं, वो बुक किनके नेतृत्व में आया था? तो बायोलॉजी के जो बुक, जो NCERT जो हायर सेकेंडरी जो बुक था, वो इन्हीं के नेतृत्व में आया था, पंचानन महेश्वरी, है ना, लिखा हुआ है पंचानन महेश्वरी जी के नेतृत्व में ही जो है ये NCERT बायोलॉजी का बुक भी आया था, पुस्तक आया था। कब आया था इस बात को याद रखिएगा। NCERT ने वर्ष 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जीव विज्ञान की पहली पुस्तक इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित की थी 1964 यानी कि 1964 में, है ना। NCERT ने जो सबसे पहला जो पुस्तक जो बायोलॉजी का इन्होंने बनाया था, जो प्रिंट किया था, वो पंचानन महेश्वरी जी के ही नेतृत्व में किया था। ठीक है, और इसीलिए आप अगर पढ़ेंगे तो हर NCERT बुक में आप देखते होंगे ना कि कुछ न कुछ लिखा हुआ रहता है किसी साइंटिस्ट के बारे में। उसी प्रकार से आप बायोलॉजी के भी अगर आप पढ़ेंगे 12th के बुक, तो आपको पंचानन महेश्वरी जी के बारे में बातें मिल जाएगी। तो हम एक छोटी सी स्टोरी ऐसे ही बता दी है, आप इन्हें याद रखिएगा कि NCERT बायोलॉजी का जो प्रकाशन हुआ आपको 1964 में हुआ, और 2 साल बाद इनको क्या हो गया, यानी कि 1966 में इनकी क्या हो गई। तो बस हमारी ये छोटी सी कहानी थी जो कि हमने आपको पंचानन महेश्वरी जी के बारे में बताया। बाकी आगे के लिए और भी मैं स्टोरी वगैरह लेते आऊँगा और सारी चीज़ों को भी हम बताते रहेंगे।